ये एमआई का 32 इंच का टीवी है। इसमें आप देख सकते हैं बैकलाइट ओके है, पिक्चर नहीं है। इस टीवी का मॉडल नंबर है L32M5। इस स्टिकर से ही पता चलता है कि ये फर्स्ट टाइम खुला है, तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है बिकॉज यहाँ कोई भी टेम्परिंग हुई नहीं है इस टीवी के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पट्टे वाली ये केबल है और इसके बाद सीधा ये सोर्स पीसीबी में कनेक्शन जा रहा है। हमें अब चेक करना है नो पिक्चर का सॉल्यूशन। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है गेट एरिया में सॉर्टिंग की वजह से। प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको गेट सिग्नल के बारे में समझना पड़ेगा। इसमें जोड़ियों में सिग्नल्स होते हैं और जोड़ियों में सॉर्टिंग होती है। सबसे पहले हमें AVDD वोल्टेज यहाँ पर चेक करना चाहिए, जो कि 15 वोल्ट के लगभग होगा। नॉर्मली इस टाइप की जो पैनल होती है उसमें AVDD वोल्टेज नहीं आ रहा होता है, बाकी सभी लो वोल्टेज बन रहे होते हैं, जैसे कि 3.3 वोल्ट, 1.8, यहाँ पर इनपुट 12 वोल्ट, HV इनपुट यहाँ पर ये नहीं बनते हैं 12 वोल्ट, और AVDD 15 वोल्ट नहीं बनते हैं। तो इस टाइप की जो पैनल्स में गेट एरिया में सॉर्टिंग होती है। सो जोड़ियों में सॉर्टिंग होती है, तो हमें जोड़ियों में सॉर्टिंग चेक करनी पड़ेगी कि कौन सी जोड़ी में सॉर्टिंग है। इसमें दो टाइप की जोड़ियाँ यूज़ की हुई है, CKV1 और CKVB1 एक जोड़ी है ये, और CKV2 और VB2 दूसरी जोड़ी। ये नॉर्मली लो ओम्स से लेके मेगा ओम्स तक की सॉर्टिंग होती है। इसमें CKV1 और VB1 कहाँ पर है देख लेते हैं। ये थर्ड एंड फोर्थ जो टेस्ट पॉइंट दे रखा है, ये CKV1 और CKVB1 का है, और ये CKV2 और VB2 सेकेंड एंड थर्ड। तो हम थर्ड एंड फोर्थ पे फर्स्ट चेक करेंगे, तीसरे और चौथे पे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सॉर्टिंग नहीं है। अभी हम सेकेंड एंड थर्ड पे चेक करेंगे। ये हमारी कुछ सॉर्टिंग बता रही है 409 ओम्स की, जैसे कि आप देख सकते हैं 409 ओम्स। तो ये CKV2 और VB2 के बीच में सॉर्टिंग है। अब ये सॉर्टिंग को रिमूव करने के लिए हमें गेट एरिया किसी साइड में जहाँ से सॉर्ट है वहाँ से ठीक करना होगा। पैनल के दो हिस्से होते हैं। अभी हमारी जो सॉर्टिंग है वो इन दो हिस्सों के बीच में है। मैं बता देता हूँ। ये CKV2 और VB2 के बीच में सॉर्टिंग है। नॉर्मली ज़्यादातर मैंने अभी तक इस पैनल में देखा है कि इस साइड में गेट एरिया सॉर्ट होता है, तो हम इस एरिया में ढूंढ लेंगे CKV2 और VB2 कौन सी ट्रैक है। उस ट्रैक को हम यहाँ से कट कर लेंगे। मल्टीमीटर को वोल्टेज DC में रखेंगे और चेक करेंगे सभी वोल्टेजेस। सबसे पहले हमें V इनपुट 12 वोल्ट चेक करना है, जो कि हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहे हैं। इसके बाद हमें 3.3 वोल्ट यहाँ चेक करना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट भी बन रहे हैं। 1.8 वोल्ट हम यहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.8 बन रहे हैं। अभी हम HV इनपुट देखेंगे। HV इनपुट हमारी जो ट्रैक है वो यहाँ पर है। ये ट्रैक हमारी HV इनपुट की है, लेकिन आप देख सकते हैं HV इनपुट पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, ना ही इसमें AVDD वोल्टेज 16 वोल्ट के करीब जो बनना चाहिए वो भी नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों टेस्ट पॉइंट जो मैंने चेक किए, HV इनपुट और AVDD, ये दोनों पे वोल्टेज नहीं बनने की वजह गेट लाइन में सॉर्टिंग होती है। तो पावर बंद करते हुए हमें चेक करना है। कंटिन्यूटी में मीटर को रखा हुआ है। अब चेक कर लेते हैं इसकी जो CKV2 ट्रैक कहाँ जा रही है। ये CKV2 है, और ये है CKVB2। तो ये दोनों ट्रैक्स हमें मिल गई है, CKV2 और CKVB2। तो क्लियर है, यहाँ पर ये दोनों ट्रैक्स को हमें कट करना है। अब मैं बता देता हूँ आपको दो ट्रैक जो हम कट करने वाले कौन सी है। ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं CKV2 ये है, और CKVB2 ये ट्रैक है। तो ये दोनों ट्रैक को हमें कट करना है। तो हम पहले घिस लेंगे, फिर कटिंग करेंगे। पहले हम जोड़ी की सिंगल ट्रैक कट करेंगे और चेक करेंगे सॉर्टिंग, और नहीं हुई तो हम जोड़ देंगे वापस।
सो हमने CKV2 और VB2 में से एक ट्रैक कट कर दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर भी सॉर्टिंग गई नहीं है, तो हमारी जो सॉर्टिंग है वो इन दो ट्रैक्स के बीच में है। ये कट करनी है हमें और ये कट करनी है, ये दोनों, ठीक है। क्योंकि हमने इस साइड से कट किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, रेजिस्टेंस वैसा ही है। ये दोनों टेस्ट पॉइंट के बीच में अब हम चेक कर लेते हैं। हमने कटिंग कर ली है, ये CKV2 और VB2 के बीच में अब सॉर्टिंग नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो चुका है। सो अभी हमने जो ट्रैक काटी थी वो जॉइंट कर दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने ट्रैक कट कर दी थी गलती से, ये थी CKV2 और VB2 इस साइड की, लेकिन यहाँ इस साइड में सॉर्टिंग नहीं थी, सॉर्टिंग थी इस साइड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने CKVB2 कट करके रखा है और चेक कर लेते हैं क्या वोल्टेज और पिक्चर बन जाती है। तो हम चालू करते हैं, अभी सिर्फ हमें चेक करना है, उसके बाद हमें दूसरी ट्रैक भी काट देनी है। सो हम पावर ऑन करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं MI लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब यहाँ पर हमने नो पिक्चर की प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। हमें अभी एक और ट्रैक कट करनी है यहाँ पर। सो अभी हमने दूसरी ट्रैक भी काट दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये CKV2 कट गई है और पहले हमने काट दी थी CKVB2। गलती से हमने यहाँ कट कर दिया था, वो दोबारा जॉइंट कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी हमारी पिक्चर कंप्लीट है। हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। जो हमारे दो सप्लाई यहाँ पर नहीं बन रही थी, वो थी यहाँ पर AVDD और यहाँ पर HV इनपुट जो लिखा हुआ टेस्ट पॉइंट, ये है 12 वोल्ट और 15 वोल्ट AVDD वोल्टेज। ये दोनों वोल्टेज हम अब चेक कर लेते हैं और V ऑन सप्लाई हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो अभी हम सभी सप्लाई चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 वोल्ट कंप्लीट है HV इनपुट और AVDD 15 वोल्ट के करीब यहाँ पर 14.7, मतलब यहाँ पर वोल्टेज कंप्लीट है, जो कि AVDD का टेस्ट पॉइंट यहाँ है 14.7। अभी हम VGH V ऑन सप्लाई आप देख सकते हैं 31.7 वोल्ट कंप्लीट है और पिक्चर भी कंप्लीट है। जैसे कि इसमें जो प्रॉब्लम थी वो हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर दी है। हमने इस साइड से CKV2 और VB2 कट किया, उसके बाद ही पिक्चर बनी है।